हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि एकदम मस्त, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग का जो सब्र है और आप लोग का जो बेसब्री है बिल्कुल बढ़ रहा होगा कि कितना जल्दी से रिजल्ट आ जाता और कितना जल्दी से उस लिस्ट में मेरा नाम होता और मैं फाइनली वर्दी को पहन लेता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2024 फाइनल रिजल्ट का और आपका उसमें सिलेक्शन का। तो दोस्त, आइए उन्हीं कड़ियों में मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ और उन्हीं कड़ियों में एक वीडियो मैं फिर से लेकर आया हूँ दोस्त। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डिफेंस स्टडी अड्डा पे। मैं हूँ नवनीत कुमार। तो दोस्त, सबसे पहली बात कि टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है और टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, इस एक रिजल्ट है, मतलब पीईटी पीएचटी वाला। ही मत बोल दीजिएगा कि फाइनल रिजल्ट दिखा रहे हैं। और इसमें कुछ साथियों का आ रहा था कमेंट कि भैया ये पोस्ट कोड क्या होता है और मेरा सिलेक्शन किस पोस्ट में हुआ है, कैसे हम समझेंगे। तो आइए इसका हम सबसे पहले आप लोग को बता दें। थोड़ा सा 1 मिनट समय निकाल के, अगर आप सीरियस कैंडिडेट होइएगा तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा दोस्त। तो कहीं आप भी, बहुत से लोग होते हैं कि एक बार पीडीएफ चेक कर लेते हैं, उनका नाम उसमें होता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, चेक नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। रियल बात ये होता है कि उनको चेक करने नहीं आता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ खोलने के बाद कोई परेशानी ना हो। ये पोस्ट कोड सबसे पहले आप समझिए। देखिए दोस्त, बीएसएफ में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके नेम के सामने इसका पोस्ट कोड ए लिखा आएगा। अगर आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में होगा तो आपके पोस्ट कोड के सामने बी लिखा आएगा। वही अगर आपका सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपका सिलेक्शन होगा तो आपके सामने सी लिखा आएगा। वही सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपके सामने डी लिखा आएगा। वही इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो एफ लिखा आएगा। वही एसएसएफ में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो एच लिखा आएगा। अभी कैसे लिखा आएगा, तो एक और भी होता है, इसमें बता रहे हैं पहले। आपका जो यू आर ई डब्ल्यू एस ये सब होता है, उसका भी एक कोडिंग होता है। तो पहले एक कोडिंग को आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद उस कोडिंग को याद कीजिए, फिर आपका नाम पीडीएफ में आएगा, नाम के सामने आपका एआईआर रैंक आएगा और उसके बाद आपके सामने वो लिखा आएगा आपका कैटेगरी का जो कोड है। वो जैसे ई डब्ल्यू एस का कोड 0 होता है तो ये लिखा आता है। फिर उसके बाद आपको सही से आप रिजल्ट चेक कर पाइएगा। तो चलिए, अब आपको हम नाम वाला पीडीएफ पे लेकर चलते हैं और वहाँ पे आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको देखना है कि आपका कोडिंग वहाँ पे किया हुआ है। आइए दिखाते हैं। ये देखिएगा दोस्त, ये एक रिजल्ट है 2022 वाला फाइनल रिजल्ट है। इसमें एक बार देखिए आप लोग कि किस प्रकार से, सबसे पहले क्या देख लेना है, उसके बाद आपको क्या मैच करना है। देख लीजिए इस प्रकार से। देखिए, हम बिहार में लेके चलते हैं, फिर अच्छा से समझ में आएगा। और आंध्र प्रदेश, असम और देखिए बिहार। अब बिहार में आपको देखना है कि सीआईएसएफ का कट ऑफ कितना है। इस प्रकार से पहले आपको लिस्ट वाला कट ऑफ लिस्ट निकाल के देख लेना है और आपका मार्क्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। उसके सामने मिला लेना है कि कोई पोस्ट के सामने आपका मार्क्स से कहीं उसका कट ऑफ, पोस्ट का कट ऑफ कम और आपका मार्क्स अगर ज़्यादा है तो यहाँ से मिला लेना है कि फाइनली आप इस कट ऑफ में को पार किए हो या नहीं। अगर आप देख लिए कि यहाँ के कट ऑफ में हम पार हैं, फाइनली आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के हम नियर बाई में हैं। मतलब बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से चलने के बाद आपको जो कट ऑफ लिस्ट वाला होता है, नेम वाला लिस्ट होता है, वहाँ पे आना है और उस लिस्ट में अपना नाम को खोजना है, उसके सामने मैच करना है। अब आइए वो भी करके आपको हम दिखाते हैं। ये होता है फाइनल लिस्ट जिसमें सिलेक्शन होता है। मान के चलते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं अब संजीव कुमार का, ऊपर से सीरियल नंबर 2। अब इसको आप लोग देखिए, ये देखिए संजीव कुमार है, इसका फादर नेम है गिरधारी लाल और इसका डेट ऑफ बर्थ दोस्त दिया होगा 24/4/1998। अब इसमें आप दूसरा चीज़ देखिए। अब इसके सामने एक चीज़ और आ रहा है, कैटेगरी 9। और इसमें देखिए ऊपर वाला में देखिए कैटेगरी, इसको देखिए गौर से। आप लोग कैटेगरी में अक्सर फंस जाते हैं, कैटेगरी 2, कैटेगरी 9, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, ये सब क्या है। और उसके बाद दूसरा चीज़ देखिए कि ये फेज क्या है। फेज क्या है, जी, ये जी बी बी, ये क्या है, एलोकेशन क्या है, ये सब आपको समझना है। ठीक है दोस्त, तो आइए अभी आपको हम समझाते हैं सब। एलोकेशन कैटेगरी, एलोकेशन पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे फेज, ये देखिए पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है वो अब आपको देखना है। अब हम 3 नंबर वाला लेके चल रहे थे गिरधारी लाल का, इसका सिलेक्शन सी में हुआ है।
अब सी किस पोस्ट का वहाँ पे था, बीएसएफ का तो ए था, सीआईएसएफ का क्या था, उसके हिसाब से मिला लेना है कि सी मेरा किस पोस्ट का है, वही पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, इसमें गलती नहीं करना है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और गलती कर लेते हैं। दूसरा चीज़ देखिए कैटेगरी एलोकेशन क्या है। कैटेगरी एलोकेशन में देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ चीज़ें, ये देखिए EWS 0, SC 1, ST 2, ESM 3, OBC 6 और UR 9। ये आपका नंबर के सामने दिया हुआ रहेगा, मतलब आपका इस चीज़, ये आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये दिया हुआ रहता है। ये देख लीजिए। अब ये देखिए फेज है बॉर्डर नक्सल जनरल का, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं वो यहाँ दिया हुआ है, बॉर्डर नक्सल जनरल। अब दूसरा चीज़ देखिए, कैटेगरी आपका यहाँ पे अभी बता दिया है कि 0101 ये रहा। कैटेगरी एलोकेशन जो है ये रहा, ये आपका कास्ट वाला हुआ कि UR OBC उसका कोड है, और ये पोस्ट का कोड ये है कि BSF CRPF उसका कोड ये है, रैंक ये है, ऑल इंडिया रैंक क्या है। अब फाइनली हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये बॉर्डर नक्सल जनरल का है। अब दोस्त आप लोग समझ रहे हैं ना, दोस्त समझ रहे हैं ना, तो फाइनली आपका भी नाम इस लिस्ट में बहुत जल्द आए, और मैं इसी चीज़ का दुआ करता हूँ। ठीक है दोस्त, तो बहुत जल्द आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। और इसी प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है, बाकी परेशानी होगी तो मैं और आप लोग को बता दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।